शूर्पणखा के वंशज। रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। उसकी नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपाकर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्होंने आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव की आराधना की। शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा, उसी दिन राक्षसों का विनाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रहती थी, वो परंपरा को उनके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढककर रहती हैं। शूर्पणखा के वंश आज मुसलमान कहलाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने उनको जीवन दान दिया, इसलिए वे शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। चलिए जानते हैं, जानिए इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। महजब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरब वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता है। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान जला आता है कि सूचक का काम करता है। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते हैं, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहना करते थे, जिससे बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में ना खेती है ना फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता, इसलिए वहाँ लोग जानवरों को काट कर खाते हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया है। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए लिंग यानी कि मूल मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना अगला हिस्सा काट देते हैं। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते हैं, इसलिए आपस में भाई बहन की ही निकाह कर लेते हैं। रेगिस्तान में मूर्ति बनाने को मिट्टी मिलती नहीं थी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते। खाना बदोश जीवन होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाया करते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाजत थी। इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसके नियम असल में इसकी दिनचर्या है। इस्लाम की सच्चाई अजमेर के ख्वाजा मुनिसुद्दीन चिश्ती को 19 लाख हिंदुओं को इस्लाम में लाने का गौरव प्राप्त है। मुहिद्दीन चिश्ती ने ही मोहम्मद गौरी को भारत लूटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था और फिर पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 यानी कि 72 होरों के पास भेज दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी शूर्पणखा के वंशज जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही कहानी हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हिंदू हैं, अगर आप भी भगवान राम को मानते हैं, अगर आप भी शिव भक्त हैं, तो मेरे साथ एक बार कहिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम।